गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज डेट 18 सितंबर। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2 एसएसटी सब्जेक्ट की और पार्ट है आपका पहला संसाधन। तो हमने संसाधन के बारे में क्या पढ़ा था कि संसाधन जिसकी कुछ उपयोगिता हो और जिसकी कुछ वैल्यू हो, ठीक है, जिसका कुछ मूल्य हो या प्रयोज्यता हो, ठीक है, वे संसाधन कहलाती हैं। अगर कोई भी चीज, चाहे वो पेंसिल है, चाहे वो कॉपी है, चाहे वो पेन है, अगर वो हमारे लिए क्या है, जरूरत का है, तो वो एक संसाधन है। और मानव खुद भी एक संसाधन होता है, हमने ये जाना था। जैसे कुछ संसाधनों का मूल्य होता है और कुछ मूल्य तो सभी का होता है, लेकिन कुछ का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे एक मनोरम भू दृश्य है, यानी कि आप एक बहुत ब्यूटीफुल सीनरी देखते हो, तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन हमारे दिल को, दिमाग को शांति पहुंचाता है, तो उसका महत्व तो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वही जैसे धातु है, जीवाश्म है, ईंधन है, इनका आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या जितने भी संसाधन हैं वो हमें एक ही स्रोत से मिलते हैं? स्रोत का मतलब होता है कि चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये अलग अलग स्रोत से मिलते हैं, ठीक है ना। तो आइए एक गतिविधि करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपको कई सारी चीजें दी हुई है। जैसे ये दिया हुआ मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, ये सारी चीजें दी हुई है। इनमें से आपको प्रकृति से प्राप्त होने वाले लिखने हैं और जो मानव द्वारा बनाए गए हैं वो लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर हम। मिट्टी तो हमें देखो, खिलौना हमें किससे मिलता है? खिलौना तो इंसान बनाता है। मिट्टी हमें प्रकृति से मिलती है। वाहन जो है वो भी कौन बनाता है? मानव ही बनाता है वाहन को भी। यहाँ पे फिर हम लिखेंगे जंगल। जंगल हमें प्रकृति से मिलता है। जंगल हमें प्रकृति से मिलता है। फिर पुल, पुल भी क्यों है, कौन है? इंसान बनाता है। रेल भी इंसान बनाता है। अब खनिज, खनिज कौन बनाता है? खनिज खुद ही वहाँ हमें मिलते हैं प्रकृति से। पर्वत भी हमें प्रकृति से मिलते हैं, पर्वत भी आप यहाँ पे लिखेंगे। अब आ गया सड़क। सड़क तो हम लोग खुद बनाते हैं, है ना, मानव बनाता है सड़क। इमारतें भी हम अपने आप बना लेते हैं। कोयला हमें प्रकृति से मिलता है। फिर उसके बाद फर्नीचर तो हमें बनाना ही पड़ता है, फर्नीचर, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलता है? प्रकृति से मिलता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस भी हमें प्रकृति से ही मिलती है, नाम भी प्राकृतिक गैस है। फिर सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और वायु, ये दोनों इसमें ही लिख देंगे आप, ठीक है, इसमें से ही मिलता है हमें। अब वो कहता है कि अब क्या आप इन्हें या अन्य पदार्थ जो आपके परिवेश में उपलब्ध हैं उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन अगला है, क्या हमारे लिए उपयोगी है? हाँ, बिल्कुल उपयोगी है हमारे लिए, तो आप लिखेंगे हाँ। यहाँ पे फिर पूछा है, इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है? प्रकृति का उपहार या मानव द्वारा निर्मित? मतलब इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है, ठीक है। इन पदार्थों में एक जैसी बात क्या है? एक जैसी बात ये है कि दोनों में ही कि ये जो है हमारे अच्छा सॉरी, ये पहले कॉलम के बारे में पूछा है। पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों के बारे में क्या पता चलता है? तो ये हाँ आ जाएगा। फिर इनमें पूछा है, इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है? ये प्रकृति का उपहार है, तो यहाँ पे प्रकृति का उपहार आ जाएगा, प्रकृति का उपहार आ जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे, कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जा सकता है, ठीक है। कुछ जिनको हम, तो वो कैसे कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। फिर आएगा, अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? आइए पता करते हैं। नहीं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको फिर हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो जो शीघ्रता से दोबारा नवीकृत हो जाते हैं, यानी कि दोबारा बन जाते हैं, जैसे पानी है, जैसे पानी हो गया, ठीक है, हवा हो गई, ठीक है, धूप हो गई। और वैसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है और जो नवीकृत होने में हजारों वर्ष लगते हैं, तो कोयला हो गया, ठीक है, यहाँ पे पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, तो वो शीघ्र नवीकृत हो जाते हैं, तो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और कुछ प्राकृतिक संसाधन जिनका भंडार सीमित है, खत्म होने वाले हैं, इन्हें पुनः होने में हजारों वर्ष लगते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे आप कि यहाँ पे देखेंगे, प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति से हमें जो संसाधन मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है, ठीक है। आप प्राकृतिक संसाधन में लिख देंगे हवा लिख देंगे, ठीक है, पानी लिख देंगे, खनिज लिख देंगे, एग्जाम्पल्स में खनिज आ जाएगा।
और फिर आप क्या लिखेंगे, कोयला लिख देंगे। ये हमारे सारे क्या हैं, प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि क्या पूछा हुआ है, एग्जाम्पल भी पूछा हुआ है ना, कुछ उदाहरण भी पूछे हुए थे, तो वो लिखने जरूरी है। अब नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच में उदाहरण सहित अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो अंतर लिखेंगे। अंतर में देखिए, नवीकरणीय पदार्थ ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और जल्दी से नवीनकृत हो जाते हैं, यानी कि जल्दी से नए बन जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि ये बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना, दोबारा जल्दी रिन्यू हो जाते हैं ये। अब हम करेंगे गैर नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक पदार्थ में जो स्टॉक जो होते हैं सीमित होते हैं, मतलब असीमित नहीं होते, मात्रा में लिमिटेड होते हैं। इस्तेमाल होने के बाद उन्हें भरने में, यानी कि उन्हें बनने में हजारों साल लगते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए। कोयला, वन, लोहा, जल, सूर्य का प्रकाश, पेट्रोल, वायु, ठीक है। हम इनको ऐसे कर लेंगे। जो हमारे ये है नवीकरणीय है, नवीकरणीय या अक्षय, नवीकरणीय या फिर अक्षय भी इनको लिखा जा सकता है, तो अक्षय मत लिखना, नवीकरणीय लिखना। नवीकरणीय क्या हो गए, जंगल, पानी, धूप, हवा। गैर नवीकरणीय कौन हो गए, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे। अब ये पूछ रहा है बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, मीठे पानी के स्रोतों को खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी आपको लिखनी है। एक कहानी लिखनी है, तो देखो आप अपनी तरफ से इस कहानी को बना लेना कि भाई अगर कहानी नहीं होगी तो जीव भूखे मर जाएंगे, इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। सभी मीठे पानी के स्रोत पृथ्वी से समाप्त होने के बाद, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है यहाँ पर, जिसकी हेल्प से आप लिख सकते हैं। सभी मीठे पानी के स्रोत पृथ्वी से समाप्त होने के बाद जीवन की कल्पना की आएगा। यहाँ पे जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें पानी है, जिससे जीवन संभव है। इस पानी में से केवल 3% पानी पीने योग्य है। अगर सभी मीठे पानी के स्रोत समाप्त हो जाते हैं तो लोग और जीव नमकीन पानी पीने और पचाने में जो सक्षम होंगे, तो जो लोग सक्षम होंगे वही जीवित रह पाएंगे। अधिकांश मानव जाति जीवित नहीं रह पाएगी, क्योंकि मानव की नमक सहन करने की क्षमता कम है। बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। तो अब आगे आप अपने आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भाई किस तरीके से जब पानी नहीं होगा तो लोग तड़पेंगे, पानी के लिए तो उधर भागेंगे, लड़ाइयाँ होंगी पानी के लिए, जो थोड़ा सा पानी बचा होगा। तो उस तरीके से आप अपने आप सोच के इसको आगे के लिए लिख सकते हैं। तो बच्चों एक और बात, जो चैनल मैंने बनाया था आप लोगों के लिए 6th 7th 8th के लिए, खुशिका निधि, ठीक है, स्कूल्स, उस पे हम कल लाइव आएंगे, ठीक है। लाइव क्लास आपकी लेंगे। जितनी भी आपकी पिछले 2 वीक में वर्कशीट्स हुई हैं, क्योंकि आपकी चैप्टर्स की वर्कशीट हुई है, तो उनको रिवाइज करेंगे और जो आपके डाउट होंगे वो आप लोगों से लिए जाएंगे। तो ये जो लाइव सेशन होगा ये 6th 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए होगा और इस वाले चैनल पर होगा। तो आप लोगों को जो डिमांड थी कि मैम हमारे लिए स्पेशल लाइव आना है, तो ये आपकी डिमांड को ही पूरा किया जा रहा है यहाँ पर। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें, ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।